सभी लोगों को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का बहुत आशय धन्यवाद देते हैं। जितने देखने वाले हैं आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जो है कि आज के वचन के ज़रिए आपको बहुत ऐसे आशीष करें। हम देखेंगे डेली प्रकाशन में आज का जो वचन है वह मत्ती रची सुसमाचार जो है 25 अध्याय का 31 से लेके 46 तक। उस वचन में सिर्फ हम मुख्य वचन को पढ़ेंगे। उसका जो कि 25 का 34 पढ़ेंगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उसका 46 में लिखा है, ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह एक जो है कि दृष्टांत बताएं कि न्याय के समय में अर्थात महिमा के आगमन में क्या होगा। देखिए, दो प्रकार का आगमन है, एक बादलों का आगमन है, एक महिमा का आगमन है। बादलों के आगमन में यीशु जो है कि जो मसीह में सो गए हैं, मर चुके हैं, उनको जीवित करके वो स्वर्ग में लेके जाएंगे। लेकिन ये जो महिमा का आगमन है, यह जो है कि न्याय को दिखाता है। तो इसमें सारी जातियां परमेश्वर के सम्मुख होंगी। तब जब परमेश्वर सबका न्याय करेंगे तो उस समय दो प्रकार के लोग होंगे, एक भेड़ के स्वभाव का, एक बकरी के स्वभाव का। भेड़ का स्वभाव ये होता है, वो नम्र है, दीन है। तुम उसको कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, चाहे मारो, चाहे गाली दो, चाहे कुछ भी करो, वो कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन वही बकरी है, बकरी सींग मारती है, अपना मनमानी करती है। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। तो जो भेड़ होगी वो दाहिने हाथ बैठेगी और जो बकरी होगी वो बाएं हाथ बैठेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे शब्द को सुनती हैं, मेरे शब्द को पहचानती हैं, वह मेरे पीछे हो लेती हैं। बट बकरी ऐसा नहीं होती है। बकरी अपना मनमानी करती है, वो अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागती है। तो बकरी का जो स्वभाव है, जैसे व्यभिचार करने वाले, गंदे काम करने वाले, लुचपन करने वाले, गंदगी फैलाने वाले, नशे करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, बेईमानी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, लूटपाट करने वाले, बकरे के स्वभाव में, बकरी के स्वभाव में आते हैं। जो भेड़ होते हैं उनको इस सब से मतलब नहीं है। वह नम्र होंगे, दीन होंगे, प्रेम, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, दीनता रखने वाले होंगे। तो परमेश्वर कहेगा, जो दाहिनी तरफ पता भेड़ से कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तूने वस्त्र को पहनाया, जब मैं बंदगृह में था तो तूने मुझे छुड़ाया। तब वो भेड़ कहेंगे, हे प्रभु, मैंने कब तेरे साथ किया। तो प्रभु बोलेगा, जो मेरे दास के संग या मेरे जो इन छोटे से छोटों के संग करता वह मेरे संग करता है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि है मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। वहीं जो बकरी के स्वभाव के हैं, जो हठीले हैं, गंदे काम करने वाले, किसी बहन को अपना बहन नहीं समझते हैं, किसी माता को अपना माता नहीं समझते हैं। कुछ ऐसे हैं लेडीज है जो किसी को अपना भाई नहीं समझती हैं, उनके साथ कुकर्म करती हैं, भाग जाती हैं, गंदे काम करते हैं, बेईमानी करते हैं। डॉक्टर होने के बाद भी बेईमानी करते हैं लोग। टीचर होने पर भी सही से नहीं पढ़ाते हैं। वकील होने पे जो है कि पैसे लेके न्याय को बिगाड़ते हैं। इंजीनियर होने पर भी घूस लेके गलत कार्य करते हैं। लेखपाल है, कानूनगो हैं, फिर भी न्याय को बढ़ते हैं। ऐसे सब लोग बकरे के स्वभाव में आते हैं। ये खुदा की नियमों को, कानूनों को नहीं देखते हैं।
ये अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपने हठीलेपन के अनुसार। ऐसे लोगों को मेरा परमेश्वर कहेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तूने वस्त्र नहीं पहनाया, मैं बंदगृह में था, तूने मुझे छुड़ाया ना। वो कहेंगे प्रभु मैंने कब किया तेरे साथ? परमेश्वर कहेगा जो मेरे इन दासों के साथ, इन छोटे के साथ करता है, अतः मेरी प्रजा के संग जो ऐसा करता वो मेरे साथ करता है। तब कहेगा इनको पकड़कर वो नरक कुंड की आग में डाल दे, जहाँ रोना और दाँत पीसना होता है। बट वहीं जो धर्मी लोग हैं, जो भेड़ के स्वभाव के हैं, नम्र हैं, दीन हैं, जिधर मालिक जैसे कहता है वैसा चलते, अपना मनमानी नहीं करते हैं, जैसे खुदा ने आज्ञा दी है, अतः चोरी मत करना, हत्या मत करना, बेविचार मत करना, गंदे काम मत करना, लुचपन मत करना, बेईमानी मत करना, नशा मत करना, पियक्कड़ मत पन होना, अपनी बहनों दूसरे बहनों को बहन समझना, दूसरे भाइयों को भाई समझना, पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखना। ऐसे जो स्वभाव वाले हैं उनको खुदा अपने राज्य में लेके जाएगा, राज्य में अधिकारी बनाएगा और अनंत जीवन अर्थात इंटरनल लाइफ के भागी होंगे। इंटरनल लाइफ का मतलब होता है अनंत जीवन। वो एक ऐसा जीवन पाएंगे जो कभी नष्ट नहीं होता, एक ऐसा जीवन पाएंगे जो कभी ख़त्म नहीं होता, एक ऐसा जीवन जिसमें शांति होती है, एक ऐसा जीवन जिसमें आनंद होता है। उसी जीवन को हम जो है अनंत जीवन अर्थात इंटरनल लाइफ कहते हैं। तो प्रियो वही लाइफ खुदा हमें और आपको देना चाहता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है बकरियों की लिस्ट में मत आएँ, वरंतु भेड़ में आ जाएँ, क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। उसने कहा मैं भेड़ बकरियों में न्याय पैदा करने वाला हूँ। तो हम बकरियाँ न बने, तब बकरे के समान स्वभाव सींग मारने वाला न बने, अतः दूसरों को चोटिल करने वाला, दूसरों को घायल करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देना, दूसरों की ज़मीनों को बेईमानी करके अपने ले लेना, दूसरे को धन को बेईमानी करके अपने ले लेना, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्रों को, अपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए हम दूसरों को कत्ल कर देते, दूसरों को नीचा कर देते, दूसरों को गिरा देते, अपने आप को बड़ा हम समझते हैं। ऐसे कोई भी ऐसे जो करने वाला है और कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा ना अनंत जीवन। शायद तुम इस दुनिया का धन वैभव मतलब गाड़ियाँ घोड़े पा सकते हो, तुम्हारे घर में कूलर फ्रिज बहुत सारी चीज़ हो सकती है, तुम ऐसो आराम से नोटों पे सोच सकते हो, बट तुमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको पता है आत्मा मरती नहीं है। शरीर मिट्टी की ही मिट्टी में मिल जाएगी, बट आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर और अमर है। तो सोचो कि आत्मा कहाँ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं नॉनसेंस हैं। नॉनसेंस का मतलब जिनके पास दिमाग नहीं है, वह कहते हैं यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। अरे तुम यहाँ पे बेईमानी करोगे, खुदा तुमको यहीं पे भगवा के छोड़ेगा, यहीं पे कौड़ी कौड़ी भरवा के छोड़ेगा। बट जो है कि जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखा है, जिसने अपने जीवन को सही रखा है, और पक्का अनंत जीवन में जाएगा। उसकी आत्मा क्या है अनंत जीवन पे जो है परमेश्वर के साथ रखी। बट जिसने परमेश्वर के कार्यों से बलवा किया, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और जो है परमेश्वर की प्रजा, क्योंकि जितने मनुष्य परमेश्वर की प्रजा ही हैं, उनको तुम क्या करते हो, उनका न्याय बिगाड़ते रहते हो, घूस के चक्कर में लूटपाट करते रहते हो, ऐसे सब लोग नरक में जाएंगे। सच में मैं बताना चाहता हूँ, आपको शायद अभी नहीं लगता होगा, क्योंकि आप अपने अभिलाषा में धन के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि यीशु ने भी तो कहा सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राणों की हानि उठाओ, उसका फिर मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा। प्रियो, मैं ही आपको हौसला देना चाहता हूँ कि आप बकरियों की लिस्ट में नहीं, परंतु भेड़ की लिस्ट में आएँ। खुदा जैसा कहता वैसा करें, खुदा जैसा चाहता वैसा रहे, ताकि जब वो महिमा के आगमन में, अतः जब श्वेत सिंहासन पे वे बैठे, जब भेड़ को दाहिने और बकरियों को बाएं हाथ रखे, जब हम उसके सम्मुख सिंहासन के पहुँचाए जाएं, तो हम खरा, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक पाए जाए, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला धर्मी पाया जाए। धर्मी का मतलब होता है धर्म के जो काम करता है। धर्म यह होता है प्रेम, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, दीनता, ये धर्म होता है। अजी इसी का विपरीत चले जाएंगे, जो नहीं करता है वह अधर्म होता है। जो धर्म के काम करता है वह धर्मी करता है, धर्मी रहता है। और जो धर्मी काम करता है वो धार्मिकता कहलाती है, और जो अधर्म का काम करता है धर्मी होता है, उस पर जो चलने वाला होता है अधार्मिकता होता है। तो बट परमेश्वर ने कहा धर्मी क्या है स्वर्ग राज अनंत राज में जाएगा, बस अधर्मी क्या है उस राज्य से छूट जाएगा। तो इसलिए हमें धर्म का काम करना, हमें धर्मी बनना है।
ताकि हम अनंत जीवन में जाएँ। क्योंकि धर्मी पे बहुत सारे आशीष होते हैं। धर्मी भूखा नहीं रह सकता, धर्मी गरीब नहीं रह सकता, धर्मी बेरोज़गार नहीं रह सकता, धर्मी अनुग्रह से कर्ज़ को भर सकता है। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है। धर्मी बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहता है। अब्राहम धर्मी था, उसने बहुत सारे ब्लेसिंगों को प्राप्त किया। इसलिए हम भी धर्मी बने। यदि हम धर्म के कार्य करेंगे तो निश्चय खुदा हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में काम करना, हमें इंटरनल लाइफ अर्थात अनंत जीवन देगा। इसलिए हम जो है धर्मी को लिस्ट में, अधर्मियों की लिस्ट में न आएँ। किसी को हम दिल को दुखाएँ न, किसी को हम अपने स्वार्थ के लिए जो है कि उनको बर्बाद न करें, उनको नीचा न दिखाएँ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हम नष्ट न करें, परंतु हम धर्मी बने हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और खुदा के पीछे चलते बपतिस्मा लेकर उद्धार पाए, तो निश्चय आप जो है स्वर्गराज अनंत जीवन में जाएँगे। परमेश्वर वचनों से बहुत आशीष करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा ताकि वीडियो सबके पास जाए और अनंत जीवन आशीष को प्राप्त करें। सभी लोगों को जय मसीह। परमेश्वर वचनों से आशीष करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आमीन।